हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? आई नो आप लोग भी सोच रहे होंगे बड़ी बैक टू बैक अपडेट्स आ रही हैं कदाफी स्टेडियम लाहौर की। भाई काम ही कुछ इस तरह से हो रहा है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने दिन रात काम करने की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। आपको याद होगा प्रीवियसली जो हमने आपको अपडेट किया था, 2 विजिट हुए थे चेयरमैन पीसीबी के। उन्होंने काम का जायजा लिया कि भाई 24 घंटे यहाँ पे काम होना चाहिए, इस तरह से स्पीडी कंप्लीशन पॉसिबल हो पाएगी, वरना चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है। और कहा ईद के बाद मजीद भी मशीनरी यहाँ पे मंगवाई जाएगी और लेबर्स की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज की भी मैं सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई 3D मॉडल शेयर कर दें, भाई अभी तक कोई भी ऑफिशियल 3D मॉडल रिलीज नहीं हुआ है। जितने भी आप सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन या पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, सब एडिट करके लोग शेयर कर रहे हैं। जो हफ्तों पहले मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर की हुई है कि बीडीपी बिल्डिंग डिजाइन पार्टनर यूके बेस्ड कंपनी है, वो एज अ कंसल्टेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने ये इन्फो भी दी थी कि उन्होंने रीडेवलपमेंट का काम किया हुआ है, ओल्ड ट्रैफर्ड में ये एक्सपीरियंस है उसके पास। अगर क्रिकेट स्टेडियम के प्रोजेक्ट्स की बड़ी सतह पे बात की जाए, बाकी भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हुए हैं। तो इसको देखते हुए कि बीडीपी ने ओल्ड ट्रैफर्ड के क्रिकेट ग्राउंड में काम किया हुआ है, तो ओल्ड ट्रैफर्ड के पवेलियन के लेफ्ट राइट जो बॉक्सेस हैं उनकी क्रॉपिंग करके कदाफी स्टेडियम लाहौर के पवेलियन के साथ लेफ्ट राइट एडजस्ट करके एक मॉडल वगैरह लोग शेयर कर रहे हैं। अच्छी बात है, लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो इस टॉपिक को हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इसको कोई ऑफिशियल तो ना कहें। पीसीबी ने कोई ऑफिशियल मॉडल वगैरह भी रिलीज नहीं किया। बाकी कीप इट अप, प्रमोट करते रहें, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें, अपनी राय शेयर करें कि भाई ये 3D मॉडल मेरी तरफ से इस तरह से है या इस तरह से बनना चाहिए। वरना अगर इस तरह से बनाने की अगर बात आए तो ये लें जी, ये मैंने एडिट किया। आप देखें, आप कहेंगे कोई इंग्लैंड का क्रिकेट स्टेडियम है, आपका वो पूरा इमरान खान इंक्लोजर भी मैंने एडजस्ट करवा दिया, साथ में फजल महमूद इंक्लोजर विद पवेलियन, पूरी एक बिल्डिंग अटैच करके साथ साथ नीचे के स्टैंड चेक करें लेफ्ट राइट पे। क्या ही बात है भाई, क्या ख्याल है इनको? मेरे ख्याल में मुझे कंसल्टेंट हायर कर देना चाहिए था। विद कैपेसिटी इंक्रीज भी चेक करें, पवेलियन के नीचे स्टैंड चेक करें जो साइड स्क्रीन के पास होते हैं, और इस तरह से लेफ्ट राइट साइड पे भी जो 2000 कैपेसिटी बता रहे हैं, जितनी भी इंक्रीज करनी हो, खैर वो तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन आप चेक करें किस तरह से मैंने एडजस्ट किया है। खैर इस पर आगे बात कर लेते हैं वीडियो में। पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं, फिर वो जो मजीद ये बातें निकल के आ रही हैं इस पर डिस्कशन चल रही है कि जो फार एंड पे दूसरी मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है उसके लेफ्ट राइट साइड पे सईद अनवर इंक्लोजर और आजाज इंक्लोजर, उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं। एक जनरल इंक्लोजर भी अपग्रेड हो रहा है स्क्रीन के पास वगैरह। तो यार थोड़ा सा सब्र कर लें, अभी वो पवेलियन को तो कम्प्लीटली सही से डिमोलिश कर दें, उसका वो मलबा तो वहाँ से सफाया करके हटा दें, पवेलियन तो बना दें। आप लोग पता नहीं क्या क्या अपग्रेड कर गए हैं। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको व्यू दिखाया था पवेलियन का, और अब आप देखें सारी ऑलमोस्ट बिल्डिंग यहाँ पे कंप्लीट उन्होंने डिमोलिश कर दिया है। और मोहसिन नकवी ने मजीद भी मशीनरीज की तादाद में इजाफा करने की इंस्ट्रक्शंस दी थी, मजीद लेबर्स मंगवाने की भी बात की थी। तो कल बहुत ज़्यादा रश था, और सामने आप देखें 4 तो मुझे नज़र आ रही है मशीनरीज की यहाँ पे काम कर रही हैं। बाकी भी आप वीडियो एंड तक देख लें, सारा आपको अपडेट हो जाएगा। काम होता हुआ एक्सक्लूसिव वहाँ से आपको दिखा रहे हैं। और जो इमरान खान एंड फजल महमूद इंक्लोजर है लेफ्ट राइट साइड पे, उनकी रूफ के ऊपर से वो शेड भी हटा दी है। उसके ऊपर वो किस तरह से फिर हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस पूरी एक बिल्डिंग अटैच होगी पवेलियन के साथ, एंड वो लेफ्ट साइड तक जाएगी फजल महमूद इंक्लोजर तक। वो तो जब बीडीपी वालों की बारी आएगी तब उसका पता चलेगा। फिलहाल तो यहाँ पे FWO वाले काम कर रहे हैं। पीसीबी ऑफिशियल वालों ने यहाँ पे विजिट किया था, उन्होंने ये शेयर किया था, ये ऑफिशियल है। FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन एज अ कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। सो फिलहाल उनका फेज चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें होंगी वो टाइम के साथ साथ अपडेट करेंगे, तो वो कंफर्म भी होता जाएगा। फिर आगे आने वाले मरहले में क्या क्या मजीद अपग्रेड होता है वो टाइम के साथ साथ कंफर्म होता जाएगा। अभी मैं भी अपने आप से शेयर कर दूं तो, और फिर बाद में ना हो तो फिर आप लोग आके मुझे कमेंट्स करेंगे। इस तरह से जो चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, जैसे कि फ्लड लाइट्स का मरहला है, इसके बाद वो भी कंफर्म हो गया। उसका तो टेंडर पीसीबी ने इशू कर दिया है, इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लड लाइट्स और रिमूवल ऑफ फ्लड लाइट्स। इस तरह से फिर पिंडी एंड कराची के लिए अपग्रेडेशन का जो काम शुरू होगा वो भी हम उसी टाइम अपडेट कर दिया करेंगे कि अब ये काम चल रहा है और आगे ये काम होना है। आप चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए तो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। फिलहाल आप इस प्रेजेंट काम पे फोकस कर लें। जो लेबर यहाँ पे सख्त गर्मी में काम कर रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। ऑब्वियसली पीसीबी मोहसिन नकवी वगैरह तो आप क्रेडिट देते रहते हैं, लेकिन असल जो हीरोज हैं ये लेबर यहाँ पे इतनी सख्त गर्मी में काम कर रहे होते हैं, आप इमेजिन करें। खैर फिलहाल तो ये हैवी मशीनरी का काम यहाँ से फिनिश हो 30 जून बताया था। वैसे जो 15 जुलाई मेंशन किया हुआ था वो तो कंप्लीशन का बताया था, जो स्कोप ऑफ वर्क में मेंशन था, लेकिन उससे पहले मोहसिन नकवी ने कहा हुआ कि 30 जून से पहले पहले ये कंप्लीट साफ करें ताकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाए। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपसे कंफर्म करवाना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कीजिएगा कि काम के हिसाब से अपडेट शेयर की जाए, मतलब काम तेज़ हो रहा हो तो बैक टू बैक वीडियोज़ आती रहे, या डेली के हिसाब से अपडेट हो कि बस व्यू मिल जाए कि आगे अब काम कितना हो गया, या आप कहते हैं कि हर दूसरे या तीसरे दिन बाद या फिर वीकली, जिस तरह से आप कहेंगे काम के हिसाब से देखें या डेज के हिसाब से। इस तरह से एक्सक्लूसिव कोशिश करूंगा कि अपडेट होता रहे और आपको पता लगता रहे कि क्या क्या काम हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, उस पर भी अलग वीडियो में बात कर लेंगे। इसमें मिक्स करेंगे तो 2-3 टॉपिक मिक्सअप हो जाएंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन शुरू हो रहा है तो उस हवाले से पेशावर के लिए हम ज़रूर उसको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि बात की गई थी कि डोमेस्टिक
डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन 2024 एंड 25 उसमें पेशावर को मैचेस दिए जा सकें। इवन कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से तो कंफर्म भी कर दिया गया था कि पेशावर को डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस मिलने वाले हैं, चाहे वो कायद आजम ट्रॉफी हो या फिर प्रेसिडेंट कप हो, पाकिस्तान कप या T20 कप हो। कल ही मीटिंग हुई, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भी थे साथ में, PSL के डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट सब के डायरेक्टर, ये हेड्स जो थे वो मौजूद थे। इस पर बात हो रही थी। तो इन बाकी चीज़ों पे भी फोकस करना है। आजकल आपको पता होगा कैंप बुलाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 25 प्लेयर्स है मेरे ख्याल से, जो कि 8 जुलाई तक कैंप जारी रहेगा। उसके बाद शाहीन ए का कैंप लगना है और वो हनीफ मोहम्मद अकेडमी में मेरे ख्याल से कराची में, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप ये चीज़ माइंड में रखें, आप इस तरह से ना सोचें ईजी ना हो। वैसे भी आपको पता है कि टाइम कम है पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी तक इन स्टेडियम्स का रेडी होना है। सिर्फ वो नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, आप फरवरी मार्च 2025 को देख रहे हैं। आप बाकी इंटरनेशनल टूर्स भी देखें, आपके होम टूर है, बांग्लादेश आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, उसको देखें। अगस्त तक, अक्टूबर तक आप कहें कि ये जो बड़ा बड़ा काम है, जो फैसिलिटीज़ हैं, पवेलियन वगैरह, ये रेडी होनी चाहिए। आप फरवरी मार्च तक माइंड में ना रखें कि अभी काफ़ी टाइम है तो आराम से होस्ट हो जाएगा। आपको अगस्त अक्टूबर से पहले पहले ये बड़ी बड़ी चीज़ें रेडी करनी होंगी। बाकी कराची पिंडी साइड पे अगर जो चेयर्स हो गई या बाकी इस तरह का काम हो कि मैचेस होस्ट होते रहें, काम भी होता रहे, तो वो ठीक है, वो समझ में आता है। लेकिन पवेलियन आपका है नहीं, आपकी फैसिलिटीज़ हैं नहीं, तो कैसे आप इंटरनेशनल टूर्स के मैचेस होस्ट करेंगे? तो इसीलिए पीसीबी ये कोशिश कर रहा है कि स्पीडी कंप्लीशन हो। चैंपियंस ट्रॉफी को माइंड में उन्होंने नहीं रखा हुआ। जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि अपने दफ्तर ही अपग्रेड कर रहे हैं, VIP चीज़ें ही अपग्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लेयर्स की फैसिलिटीज़ भी हैं, उनको अपग्रेड करना और विद इन टाइम। चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत दूर की बात, ये बांग्लादेश के टूर से पहले पहले कराची हो, पिंडी हो, लाहौर हो, इनको रेडी होना चाहिए। खैर फ़िलहाल तो ये 2 ही टेस्ट हैं बांग्लादेश के, तो वो क्या बता रहे हैं कि रावलपिंडी और मुल्तान साइड पे होस्ट हो जाएंगे, ये तो आप एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इंग्लैंड की टीम आ रही है, उनके लिए मेन स्टेडियम्स का रेडी होना ज़रूरी है। तो लेट्स सी, इंग्लैंड का टूर अक्टूबर में, उसमें भी टाइम है और वो 3 टेस्ट हैं, और बांग्लादेश का टूर अगस्त में मेरे ख्याल से, शेड्यूल अभी तक आया नहीं है। इसके अलावा जो टेंडर्स इशू किए हुए हैं उस पर भी मेरा फोकस है। कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो मैं विद इन टाइम आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसका बिड मैंने आपको बताया हुआ है, 8 जुलाई तक लास्ट डेट है और उसी दिन ही वो बिड ओपन कर दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ फ्लड लाइट्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लड लाइट्स। तो इन्हीं FWO जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, देन BTB जो कंसल्टेंट हैं, उनके साथ साथ मजीद कोई कंपनी यहाँ पे काम करता हुआ दिखाई देगी 8 जुलाई के बाद। तो समझ जाइएगा अगर वो फ्लड लाइट्स में काम कर रहे हैं, तो आप लोग समझ जाना कि इन 2 कंपनीज के अलावा कोई कंपनी जो काम कर रही है वो फिर फ्लड लाइट्स के लिए काम कर रही है। बाकी इंशाल्लाह वो बनाने का काम शुरू होता है। मैंने एक कमेंट पिछली वीडियो पे रीड किया था कि तोड़ फोड़ बड़ा आसान काम होता है, लेकिन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आई एग्री विद यू, लेकिन स्पीडी कंप्लीशन है तो ज़्यादा लेबर यहाँ पे काम करने वाला है मोहसिन नकवी का, आपको पता है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो जनरल इंक्लोजर है, आने वाले मरहले में कोई अपग्रेड जो होंगी स्टेडियम में, बाकी के स्टैंड में या रूफ में, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है, उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, बजाय इसके कि पवेलियन अपग्रेड हो। एंड लेट्स होप कि जो अपोजिट फार एंड पे मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है वो भी इस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाए, इसमें भी अपग्रेडेशन हो जाए। फिलहाल तो इस तरह से ये सुनने में आ रहा, बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो दोनों पवेलियन एंड मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह से हो जाएगा। आपने देखा होगा वो हैदराबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया का, बिल्कुल इस तरह से लेफ्ट राइट साइड पे स्टैंड है, वो डबल स्टैंड है। लेकिन जो पवेलियन एंड मीडिया बॉक्स के ऊपर जो स्टैंड है, VIP इंक्लोजर है, वो दोनों बिल्डिंग तकरीबन एक जैसी। अभी वहाँ पे रूफ भी इंस्टॉल हुआ था जो वर्ल्ड कप 2023 का वहाँ पे पाकिस्तान के मैचेस हुए। सो खैर किस तरह से बनेगा, क्या क्या अपग्रेड होगा, मजीद क्या काम होने वाला, ये जो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस होती है ना, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट किया करें। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि जितना अर्ली पता लग सके वो चीज़ें कन्फर्म ऑफिशियल आपके साथ शेयर कर दूँ, वरना इस तरह से तो मैं भी कई बार आपके साथ शेयर करता रहूँ कि अभी ये बता रहे हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। वो कहते हैं कि ना अभी से उम्मीद रख लें और फिर वो हो ना, तो फिर बुरा फील होता है। खैर आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। मजीद अपडेट्स के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।